स्थानीय एवं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो रहे प्रिय प्रतिभावान विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, सभी का सपना होता है कि वह अधिक से अधिक अंक लाकर परीक्षाएं उत्तीर्ण करें। हर शिक्षक का और हर पेरेंट्स का भी यह सपना होता है कि उसके विद्यार्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, जिले और प्रदेश की मेरिट में स्थान बनाएं। लेकिन विद्यार्थियों, इसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता होती है और मेहनत भी योजनाबद्ध ढंग से करना होती है। सफलता पाने के कई सूत्र होते हैं। उन सूत्रों को जीवन में स्थान देना होता है, दिनचर्या में स्थान देना होता है। विद्यार्थियों, उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर के 2 विद्यार्थियों ने सत्र 2019-20 में प्रदेश की मेरिट में प्रथम स्थान बनाया। दोनों विद्यार्थियों ने 500 में से 495 अंक प्राप्त किए। यह उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर जिले और प्रदेश के लिए गौरवशाली दिन साबित हुआ है। विद्यार्थियों, आप भी उन विद्यार्थियों जैसे बन सकते हैं। आप भी 500 में से 495 अंक ला सकते हैं। तो आइए कर लीजिए अपना साकार सपना आज के इस वीडियो में बताए गए सफलता के सूत्र के माध्यम से। विद्यार्थियों, 495 अंक लाना, इसके लिए आपको कुछ संकल्प करने होंगे, कुछ लक्ष्य तय करने होंगे और उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए योजना बनानी होगी। तो विद्यार्थियों, सबसे पहला काम है हम लक्ष्य तय करें। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि हम लक्ष्य ऊंचा रखें, बड़ा रखें। तो विद्यार्थियों, आप भी लक्ष्य तय करें कि आप बोर्ड परीक्षा में, स्थानीय परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करेंगे और फिर उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना बनाएं। लक्ष्य तो सभी तय करते हैं, लेकिन उस पर चलना और उस पर योजना बनाना, उस पर अमल करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना कैसे बनाएं? तो विद्यार्थियों, मैंने आपको योजना के कुछ पड़ाव इस वीडियो में शेयर किए हैं। आइए जान लेते हैं एक एक पड़ाव के बारे में। नियमित पढ़ाई करें। सबसे पहला काम है विद्यार्थियों, हमारी योजना में नियमित पढ़ाई करने का हमको टाइम टेबल बनाना चाहिए। सभी विषयों को उसमें स्थान देना चाहिए, जिससे कि हमारे सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। पूरा पाठ्यक्रम पढ़ें। विद्यार्थियों, शॉर्टकट कभी भी बड़ी सफलता नहीं दिलाता है। जो आपका पाठ्यक्रम है उसको आप पूरा पढ़ें, क्योंकि पाठ्यक्रम में से कहीं से भी प्रश्न यदि पूछा जाता है तो आप उसको परीक्षा में आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न पत्र को जानें। विद्यार्थियों, पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को जानना बहुत जरूरी है। किस प्रकार का प्रश्न बनाया जाता है, कितने नंबर का आता है, कितने शब्दों में लिखना होता है, यह तो जानना जरूरी है। साथ ही जिस परीक्षा को आप देने जा रहे हैं उसके परीक्षा हाल में जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो उस प्रश्न पत्र को भी समझकर हल करना होता है, जिससे कि आप निश्चित समय में आपके प्रश्न पत्र को हल कर सकें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। नोट्स बनाएं, बहुत जरूरी है। जो विद्यार्थी प्रदेश की मेरिट में आते हैं वे अपने घर पर नोट्स बनाकर पढ़ते हैं। स्वयं के बनाए हुए नोट्स जल्दी याद होते हैं, लंबे समय तक याद रहते हैं, लिखने में आसानी होती है, गुणात्मकता उनमें रहती है और समझकर जब अपने नोट्स बनाते हैं तो विषय का ज्ञान भी अच्छा होता है। विषय का चयन ठीक से करें। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल में कई सारे विषय चलते हैं। आपने आपकी रुचि के अनुसार संकाय का चयन किया होगा और उस संकाय में कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहते हैं। जो विद्यार्थी प्रदेश की मेरिट में आए हैं उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ व्यावसायिक शिक्षा के विषय को भी चुना था। उनके 4 विषय प्रायोगिक परीक्षा के हो गए, उनकी मार्किंग अच्छी हुई और प्रदेश की मेरिट में आए। प्रोजेक्ट निर्माण ठीक से करें। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रोजेक्ट निर्माण की योजना लागू कर रखी है। 20 अंकों के प्रोजेक्ट आपको बनाकर आपके विषय शिक्षक को प्रस्तुत करना होते हैं। उनमें गुणात्मकता होना चाहिए, वास्तविकता होना चाहिए। शोध करें, अध्ययन करें, सारणीयन करें, विश्लेषण करें, निष्कर्ष निकालें, सुझाव दें। इस प्रकार के जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस पर 20 में से 20 मार्किंग भी होगी और जब 20 में से 20 मार्किंग होगी तो आपका रिजल्ट निश्चित रूप से बेहतर होगा। प्रायोगिक कार्य पर ध्यान दें। कई सारे विद्यार्थी प्रायोगिक कार्य को ठीक से नहीं करते हैं, प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थित नहीं होते हैं। जब प्रायोगिक परीक्षा होती है तो वे ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो विद्यार्थियों, प्रायोगिक कॉपी अच्छी बनाएं,
जो प्रयोग आपको करने के लिए दिया जाता है उसको ठीक से करें, जिससे भाई परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और पूरे में से पूरे अंक मिलते हैं। भाषा के विषयों की भी बेहतर तैयारी करें। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण यह है कि हम सब विषयों को महत्व दें। कई सारे ऐसे विद्यार्थी मेरिट में आने से चूक जाते हैं, अच्छे अंक लाने से चूक जाते हैं, क्योंकि उनके भाषा में नंबर कम आते हैं। हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा की भी हम वैसे ही तैयारी करें जैसे हम विषयों की करते हैं, जिससे कि इन पर भी आपका अच्छा प्रदर्शन हो और आपके अच्छे अंक आएँ। शुद्ध लिखें, स्पष्ट लिखें। विद्यार्थियों, यदि आपको बहुत अच्छा याद है और यदि आप शुद्ध नहीं लिखते हैं, स्पष्ट नहीं लिखते हैं, तो फिर आपका याद किया हुआ बेकार हो जाएगा। आपका लेखन शुद्ध हो, पठनीय हो, और राइटिंग नहीं हो, काटपीट नहीं हो, जांचने वाले को स्पष्ट पढ़ने को मिले, पर्याप्त मार्जिन छोड़कर लिखें। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अंडरलाइन करें। विद्यार्थियों, जो प्रश्न का उत्तर आप लिखते हैं उसमें यदि कोई महत्वपूर्ण बात है तो उसको अंडरलाइन जरूर करें। अंडरलाइन की गई बात पर मूल्यांकनकर्ता का ध्यान जाता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है, पूरी मार्किंग होती है। चित्र बनाएं, सारणी बनाएं। कुछ विद्यार्थियों नामांकित चित्र वाले विषय भी होते हैं, उन चित्रों को बहुत स्पष्ट बनाएं, रचना एकदम स्पष्ट करें। सारणी यदि आप बनाते हैं तो सारणियन सही हो, उसका विश्लेषण सही हो, पूरे अंक मिलते हैं। वस्तुनिष्ठ सही करें। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा पैटर्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वेटेज बढ़ गया है। 32 नंबर तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ये प्रश्न वो होंगे जो आपको मेरिट में स्थान दिलाएंगे। यदि 32 में से 32 प्रश्न आपके सही होंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपका परीक्षा परिणाम बहुत बेहतर होने वाला है। कोटेशन लिखें। प्रत्येक विषय में विद्वान और लेखक होते हैं जो विषय को स्पष्ट करने के लिए कोटेशन बनाते हैं, कोटेशन लिखते हैं, छपते हैं समाज पुस्तकों में। आपको उन कोटेशन को चुनना है और अपने हर प्रश्न में किसी न किसी लेखक का, विद्वान का, विषय से संबंधित लेखक का कोटेशन लिखना है। इसका भी प्रभाव मूल्यांकनकर्ता पर अच्छा पड़ता है। आदर्श उत्तर देखें। विद्यार्थियों, आपके शिक्षक से संपर्क में रहें और उनसे पूछें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने गत वर्षों में प्रश्नों के क्या आदर्श उत्तर तैयार किए थे। वे आदर्श उत्तर आपको मिलेंगे। आपको एक गाइडलाइन मिलेगी, एक दिशा मिलेगी कि किसी प्रश्न का आदर्श उत्तर क्या होता है, वैसा आप लिखने का प्रयास करें। गत वर्षों की कापियां देखें। विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी मेरिट में आए हैं, जो विद्यार्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते हैं, आपको उनकी कापियों को देखना चाहिए। किस प्रकार से उन्होंने लिखा है, कितनी शब्द सीमा में लिखा है, किस प्रकार से प्रस्तुत किया है अपने उत्तर को, ये जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप भी वैसा ही अनुकरण कर सकें। जो पूछा गया है वही लिखें। अच्छे अंक लाने के लिए बहुत जरूरी है। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो प्रश्न कुछ पूछा है, उत्तर कुछ लिख कर आते हैं। इसका मूल्यांकनकर्ता पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, एवरेज मार्किंग हो जाती है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें, स्टेप अनुसार हल करें। विद्यार्थियों, जो गणित के प्रश्न पत्र होते हैं, बही खाता लेखा कर्म के प्रश्न पत्र होते हैं, और भी ऐसे विषय होंगे जिनके प्रश्न पत्रों में आपसे प्रश्न के उत्तर स्टेप बाय स्टेप हल करने की अपेक्षा की जाती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे तो आपको पूरी मार्किंग मिलेगी। पुनरावृत्ति करें, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने वर्ष भर पढ़ाई की और परीक्षा के दिनों में आपने पुनरावृत्ति नहीं की है तो विद्यार्थियों फिर आपका प्रदर्शन ठीक नहीं होगा। परीक्षा में आप पूरा नहीं लिख पाएंगे, याद नहीं रह पाएगा। तो आप पुनरावृत्ति करें, 2-3 बार अपने पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ लें, दोहरा लें, जिससे कि आप अच्छा उत्तर लिख सकें। अच्छे चलने वाले बॉल पेन का उपयोग करें। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने 18 बिंदु का पालन किया और 19 नंबर के बिंदु का आपने पालन नहीं किया तो फिर आपका काम अधूरा है। युद्ध आप अच्छा लड़ सकते हैं लेकिन आपके पास हथियार ठीक नहीं है, तो विद्यार्थियों फिर आपकी सफलता कहाँ होगी। आपको बाजार से अच्छे चलने वाले बॉल पेन खरीदना है और उनसे आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो इससे भी आप पर आपका मूल्यांकनकर्ता पर अच्छा प्रभाव होगा। स्वास्थ्य ठीक रखें। विद्यार्थी, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा लिख पाएंगे। और यदि परीक्षा के दिनों में आपने खान पान का ध्यान नहीं रखा, पर्याप्त नींद नहीं ली, तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, और जब स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो आपकी परीक्षा भी ठीक से नहीं हो पाएगी। तो इन सब बातों का विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है और मेरिट में आने के लिए आपको दृढ़ संकल्प रहना है, क्योंकि अब यह कोई नहीं कह सकता
कि 500 में से 495 या 498 या 499 अंक नहीं आ सकते, आ सकते हैं। हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। विद्यार्थियों, मैंने सफलता के जो सूत्र आपको बताए हैं, इनमें आप गोता लगाएं, पालन करें और सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। अपने मित्रों को बताएं, उनसे चर्चा करें, शेयर करें। और एक बात और कहना चाहूँगा, आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब हो चुके हैं, यदि नहीं हुए हैं तो अभी कर लीजिए। अपने मित्रों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पर परीक्षा आने तक आपको कई सारे टिप्स बताए जाएंगे जो आपको परीक्षा में अच्छी सफलता दिलवाएंगे। आइए सब्सक्राइब करके इस चैनल के अच्छे ग्राहक बन जाइए। जय हिंद।